पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई की सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने फिजाई जंग के दौरान 6 इंडियन जहाज मार गिराए हैं। बताया गया कि कैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए ये अचीव किया गया। 243 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because. अगले दिन इंडियन एयर मार्शल A.K. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इंडिया के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। तो उसके जवाब में कहा गया कि जंग में नुकसान होता रहता है, लेकिन हमारे सारे पायलट्स वापस आ गए हैं। ये बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तानी क्लेम्स को रीबटल करने का, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में एतराफ़ कर लिया कि नुकसान हुआ है। All right, I'm happy that you asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. इसके बाद CDS अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जेट्स गिरे हैं ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्यों गिरे हैं ये ज़रूरी है। यहाँ भी हिंट दिया गया कि इंडियन जेट्स का नुकसान हुआ है। Is that not the jet being down, but why they were being down? But a jet, Why? Why? Down? Why they were? So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. इसी तरह इंडियन नेवी कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में बयान दिया कि जेट्स का नुकसान पॉलिटिकल स्ट्रेन की वजह से हुआ है। यहाँ भी एतराफ़ किया गया कि हाँ नुकसान हुआ है। But Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट का इजलास होता है जिसमें राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि बताया जाए कि कितने जेट्स का नुकसान हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इस बात पर कमेंट नहीं किया कि जेट्स का नुकसान हुआ है या नहीं। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? माननीय हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज एयरक्राफ्ट वर लॉस्ट, एज दिस जेंटलमैन शिव कुमार सेज, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल के टेल नंबर भी शो कर दिए जो जंग के दौरान मार गिराए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस मामले पे कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब अचानक इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह ने ये रिवील किया कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जेट्स मार गिराए हैं। ये बात हैरान कुन है कि 4 महीने के बाद याद आया कि हमने भी पाकिस्तानी जेट्स को गिराया है। Different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16. ये बात तो उसी वक्त बतानी चाहिए थी जबकि पाकिस्तान ने चंद घंटे के बाद ही प्रेस ब्रीफिंग में डिटेल्स बताई थी। सियासी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एयर चीफ AP सिंह ने ये बयान खुद नहीं दिया बल्कि गवर्नमेंट ने ये बयान दिलवाया है। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी वक्त ये बात सामने आती। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण स्वानी ने करण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मानना बहुत मुश्किल है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी जेट्स मार गिराए हैं। I find the Air Force chief claim very hard to accept for the reason that yesterday I spoke with a Russian expert
a person who understands everything that there is to know about S-400. And he confirmed to me that yes, S-400 has the capability to engage 36 targets, but kill, to conclusively say that a kill has been done, is not possible. He simply refuses to talk about the losses of the Indian Air Force fighters, if they were there or they were not there. And this is what he calls fanciful stories, Manohar Kahaniyan. Tell me, is it credible for the Air Force chief to refuse to talk about India's losses? Particularly when he's giving details of alleged Pakistani losses. Is it credible for him not to talk about Indian losses? See, he can decide and the government can decide what they want. The reality is, the issue here is, what does the world make of it? That is more important. What does the world make of Operation Sindoor, the 4 years war, of which the air campaign or the air attacks were most important? That is important for India. So you're saying that by dismissing India's losses as Manohar Kahaniyan, he's not necessarily convincing the world that there were none? No, they are not convinced at all, because no evidence, nothing has been given, or he doesn't even want to talk about it. In fact, yes, In fact, he goes to the extent of saying that it is good that they should keep guessing how many of our aircraft